हमारी मुस्लिम बहन ने कहा कि हम संविधान के तहत काम करेंगे, हमें संविधान अधिकार देता है। आई एग्री विद यू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कत्ल करने का अधिकार देता है संविधान। मुसलमान कत्ल कर रहा है, ब्याज लेता है मुसलमान। क्या आपको असरिया कहता है कि ब्याज लो? ब्याज देना हराम, ब्याज लेना हराम, बेटी को मारना हराम और जबरदस्ती कब्जा करना हराम और दूसरी जगह पर मस्जिद बनाना हराम। तो संविधान को मानते कहाँ हो आप? जब वंदे मातरम आ गई तो संविधान, एक मिनट मुझे बोलने दो ना। कत्ल करते हैं मुसलमान ना, अभी जाके देखो कोर्टों के अंदर कि कितने मुसलमान कत्ल के अंदर बंद है, कितने मुसलमान रेप के अंदर बंद है, कितने मुसलमान लूट खोसलूट के अंदर बंद है, कितने मुसलमान बेटियों को तलाक देने के अंदर बंद है। क्या आपको दिखता नहीं है? आपको वंदे मातरम आता है तो वो एक देश दुश्मन का वो इनाम आता है। आपने कब बात करी? आप युवा महिला है, आप तो बोलो कि हमारी बहन है कलाम पाक के साथ साथ वंदे मातरम भी गाएंगी, जय हिंद भी बोलेंगी। ये देश की माटी है, इस माटी से हम 5 बार सजदा करते हैं। आप एक महिला हो, आपका अपील बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी के हाथी कठपुतली हो जो कि देश में उत्पाद मचाना चाहते हैं। देश का मुसलमान मैं गर्व में कहता हूँ कि मुझे वंदे मातरम भी कहना है, मुझे राष्ट्रगान भी कहना है, मुझे सजदा भी करना है और मुझे इस हिंदू बहन से मोहब्बत भी करनी है, मुझे राखी बंधवानी है, इसकी रक्षा भी करनी है और पड़ोस में होऊंगा तो इसका हाल जान पूछने घर में जाऊंगा। ये हदीस कहती है। अभी इन्होंने कहा कि मुसलमान केवल अल्लाह के सामने झुकता है। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, वो इस देश के लिए मरा। आप वो अल्लाह के लिए नहीं, वो इस देश के लिए भी झुका और उसने अपनी जान दे दी। सुनिए 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 सुनिए, कुरान सिखाता है कि अपनी मादरे वतन के लिए जिंदा रहना है, अपने मादरे वतन के लिए मरना है, शहीद होनी है। आप अब्दुल हमीद की बात आप नहीं करते, आप कलाम की बात हम करते तो मुसल इसीलिए मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि आप इन मुद्दों को उठाकर आप हिंदू मुसलमान करें, मुद्दे पे सीधी बात करें, मुद्दे पे सीधी बात करें कि शैक्षणिक संस्थानों में इसको क्या चर्चा नहीं करते? नहीं तो करिए ना, उसी पर चर्चा कीजिए। हमारे आपके लिए इससे ज्यादा जरूरत है कि हमारी रोजगार के बारे में। हमारे लिए बच्चे भी जरूरी है सर हमें वो बच्चे भी जरूरी है, वरना व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल नहीं सामने आएगा। जो बच्चे हैं वो आतंकवादी नहीं बनेंगे सर, लाल किला में ब्लास्ट नहीं होंगे सर। सब पे सुनिए, आप एक मिनट बोलने दीजिए। आप यूरोपीय कंट्रीज में जाइए, आप कॉन्वेंट में जाइए। ये जो कह रही है हमारी बहन, अगर बच्चे मुस्लिम बच्चे भी कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, बाकायदा वहाँ एक चर्च होता है और बच्चे सुबह शाम जाके उस चर्च में खड़े होते हैं, तब क्यों नहीं आपका धर्म भ्रष्ट होता है? तब क्यों नहीं आप कहते हैं कि हमसे जबरदस्ती ये नहीं करवाया जा सकता है? क्योंकि वो आपकी चॉइस है। लेकिन जैसे ही बात होती है राष्ट्रीय गीत की, तो आप लोगों ने मुस्लिम हिंदू का ऐसा चश्मा लगा के रखा है कि आपको लगता है कि ये हिंदू धर्म के लिए किया जा रहा है, ये जो राष्ट्रीय गीत है ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए है। कॉन्वेंट्स में क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों वहां जाकर जीसस की वो राइम्स गा रहे हैं और बाकी चीजें कर रहे हैं, उसमें भी तो आपका धर्म उसे अलाउड नहीं कर। जल्दी 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 देखिए, ये रिलीजियस सिंबलिज्म अगर इसको बना के आप बच्चों पे ये थोपेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू इंश्योर। अलाउ मी टू कंप्लीट मैम, अलाउ मी टू कंप्लीट। ये रिलीजियस एजुकेशन को अब आप कहीं ना कहीं जो, एक सेकेंड, अलाउ मी टू कंप्लीट, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। स्कूल्स में मदरसाओं में कोई भी कहीं पे भी बच्चा पढ़ता है, एक सेकेंड, कहीं पे भी बच्चा पढ़ता है, वहां पे उसकी एजुकेशन पे तरजीह देना, उस पे तवज्जो देना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? आप इस चीज को एक मेजॉरिटेरियन सिंबलिज्म ये चल रहा है, इसका कोई संवैधानिक बेसिस नहीं है। माय क्वेश्चन इज कि हर जगह हर दफा जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं मिलते, आप मदरसाओं के बच्चों को टारगेट करना, वंदे मातरम जैसे इश्यूज लेके आना, जिसका डेवलपमेंट से कोई इश्यू नहीं, जिसका ग्रोथ से कोई इश्यू नहीं, जिसकी अभी इन्फ्लेशन से कोई कंसर्न नहीं, जिसका अभी करंट सूरत हाल जो मुल्क की है। Allow me to complete, please. Do not hijack the debate. Do not hijack the debate. I will not allow you to speak otherwise. Do not speak over me. यार वो इस तरह से ठीक है नहीं ठीक है मैं लौट रही हूँ। ठीक है, आम जनता से पूछ रहे हैं। बंगाल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं? देखिए प्रीति जी, वंदे मातरम ना किसी धर्म से है ना किसी जाति से। वंदे मातरम जैसे हमारे देश के लिए तिरंगा शान है ना, वैसे वंदे मातरम हमारे देश के शान है। और वंदे मातरम हमें नहीं लगता कि किसी को गाने में आपत्ति होना चाहिए, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, कहीं से भी वंदे मातरम गाया जा सकता है। और मोहतरमा ने जो संविधान के दुहाई देती है ना, संविधान का कौन सा बात वो मान लेती है?
अगर उनके खिलाफ अगर त्रिपल तलाक पे कानून आए तो कहेंगे हमको शरिया कानून चाहिए। लेकिन अगर उनके मतलब अपोज में कोई बात आए तो नहीं ठीक है। अगर जज उनकी बात मान लिया तो संविधान बहुत अच्छा है। अगर जज ने अगर कोई ऐसी मतलब जजमेंट दे दिया कि वो देश के हित में होना चाहिए तो संविधान गलत है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप तिरंगे को लेकर के बम फोड़ सकते हैं, तिरंगा हमारा पहन करके कहीं भी जाकर के बम फोड़ दोगे, लेकिन जब आपको तिरंगे को फहराना पड़ेगा कहीं पे, कहो नहीं ये मेरा मतलब मजहब जो अलाउ नहीं करता, ये कौन सी दूरी चली? ठीक है, आप बताइए। जी, हमें अभी मोहतरमा कुछ कह रही थी तो मुझे पता लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ा लिखा आदमी होगा, देश विदेश घूमा होगा तो कम से कम अपने देश को शिक्षा की तरफ धकेलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब जनगण मन आया तब इन्हें तकलीफ हुई, 3 तलाक आया तब इन्हें तकलीफ हुई, वंदे मातरम आ रहा तब इन्हें तकलीफ हो रही। मदरसे में बच्चों आज मुसलमान में देखा जाए तो कि इनकी शिक्षा का स्तर क्या है, इनकी शिक्षा का परसेंटेज क्या है। आज मुसलमान विज्ञान से दूर है, जो नए बच्चे आ रहे हैं विज्ञान से दूर हैं, गणित से दूर हैं। इन्हें केवल मौलाना इन्हें जमात में सिखा रहे हैं और इन्हें पत्थर मारना सिखा रहे हैं। तो कम से कम अगर एक एंट्री और कह रहे थे कानून नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल हमारे सरकारी व्यवस्था में एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू यदि इन्हें जो कुछ दिया जा रहा है इन्हें मानना ही पड़ेगा और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और इनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कम से कम ये समझाएं कि दुनिया में हो क्या रहा है, लोग पढ़े लिखे क्या हैं और पढ़ क्या रहे हैं, उस जमात में उस लाइन में इन्हें जोड़ने की जो है कृपा करें। ठीक है मैम, वो क्योंकि आप ही के लिए कह रहे थे कि ठीक है सर मैं लौट रही हूँ, वो आप ही से ये बात कह रहे थे कि हमें लगता है कि अगर सिखाया जा रहा है देशभक्ति या बच्चों को वंदे मातरम तो उसमें क्या दिक्कत है। पहले तो मदरसों में क्या कुछ होता था, वहाँ पे तो अच्छे से एजुकेशन भी नहीं होती थी, अब तो सरकार उसको लेकर भी काम कर रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सी, हमें वंदे मातरम से जिसको जो अगर कहना चाहे किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती थोप के उससे जबरदस्ती वंदे मातरम एक बच्चे से नहीं कहलवा सकते। मैम एक बात बताइए, अगर एक छोटा बच्चा है हम उसे ABCD भी तो सिखाते ही है ना पहले, तभी तो वो सीखता है, कैसे वो सीख जाएगा, उसे क्या पता? ABCD में कहीं पे कोई रिलीजियस कॉनिटेशन नहीं है, आप समझ रहे हैं? क्यों लग रहा है वंदे मातरम में? चाहे एक आप अगर किसी आप अभी कॉन्वेंट स्कूल्स की बात करी थी तो कॉन्वेंट स्कूल्स का स्ट्रक्चर ही, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ लेकिन अगर मेरा बच्चे को मैं चूज करती हूँ कि वो कॉन्वेंट स्कूल जाए तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी उनके हिम्स होते हैं या जो उनके होता एग्जैक्टली उनके जो चर्च की प्रीचिंग्स होती हैं उस पे मैं नहीं बोल सकती बिकॉज इट्स एन एक्चुअल रिलीजियस इंस्टीट्यूट। बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी आरएसएस की शाखा में मैं अपने बच्चे को भर्ती करती हूँ तो वहाँ पे जो उससे कहलवा जाएगा वो करिकुलम है स्कूल का। मदरसा कुल मिलाकर अगर मदरसों में बच्चे वंदे मातरम गाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि अपनी माटी से कैसे वंदन करते हैं, अपनी माटी को कैसे प्यार करते हैं, क्या राष्ट्रभक्ति है, तो इस पर क्या दिक्कत है? इसी को लेकर हम कर रहे थे बात।